आपको ये गौरव होना चाहिए, विश्व का योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन आपके आशीर्वाद से, भगवान के अनुग्रह से पतंजलि में है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर, विश्व का सबसे बड़ा योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल, और वो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के साथ, जिसको इंटीग्रेटेड मेडिसिन कहते हैं। इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर के साथ MRI, CT स्कैन, ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी, लीवर, किडनी, कोई भी ऑपरेशन जो भी रिक्वायर्ड है, और हम कहते हैं 99% ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। 99% बिना ऑपरेशन के, बिना एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं के आप अपने आप को बचा सकते हो, सब रोगों को मिटा सकते हो, उन पर पूर्ण विजय पा सकते हो। यह हमने करके दिखाया है। तो बस जो कुछ आपको बता रहे, सिखा रहे, कर लो। और अब तो मौसम इतना अच्छा है, पंचकर्मा षटकर्मा के लिए, उपचार के लिए, अपनी डिजीज को रिवर्स करने के लिए नवंबर महीना तो अक्टूबर नवंबर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और मार्च अप्रैल सर्वश्रेष्ठ माह है। जो यहाँ सिखा रहे, बता रहे, करा रहे, पूरा कर ले। प्राणायाम तो लंबा कर ही सकते ना, जब भी वक्त मिले। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सुबह शाम खाली पेट तो कपालभाति हो जाता है, दिन भर अनुलोम विलोम हो जाता है। लंबे समय तक किसी भी कारण से कोई पोल्यूशन का एक्सपोजर ज़्यादा रहा, या आपकी जेनेटिकली फेफड़े कमज़ोर है, अथवा आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किया, तो फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, और अक्सर लोगों को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड बार बार हो जाता है। तो एक तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड और एक स्वासरी या ब्रोनकोम खाली पेट ले लेना। हमने एनिमल ट्रायल किया जिनके फेफड़े 80-90% तक खराब हो गए थे, एनिमल ट्रायल में, ह्यूमन ट्रायल में उसको रिकवर किया है। तो जिनके फेफड़े कमज़ोर हों, थोड़ा इम्यूनोग्रिट, ये तो टोटल इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड और इम्यूनोग्रिट। सामान्य थोड़ी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर तो इम्यूनोग्रिट, और ज़्यादा ही कमज़ोर है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड और स्वासरी गोल्ड या ब्रोनकोम सुबह सुबह ले लेना। अब जिनका पेट बहुत कमज़ोर है, तो पाचन, तो लीवोग्रिट, किडनी कमज़ोर है तो रीनोग्रिट, हार्ट कमज़ोर है तो कार्डियोग्रिट या हृदय अमृत। जेनेटिकली किसी का थायराइड कमज़ोर है, देखो पॉइंट भी दबाओ, यहाँ से ये थायराइड का पॉइंट है, हथेली के बीच में किडनी का, यहाँ पर ये पेनक्रियाज का, ऊपर ये हार्ट का, यहाँ पर ये कान का, इधर ये आँख का, यहाँ पर ये आंतों का, यहाँ पर ये पायस फिसर फिस्टुला कर, ये पूरा ऐसे लंबा दबा देते हैं 2-2.5 इंच तक, तो ये हो जाता है इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर ये कमर का, इसके नीचे पसलियों का, इधर ये सिर दर्द का, सिर दर्द यहाँ से दबाते ठीक हो जाता है। लो कितना ही भयंकर माइग्रेन हो, अनुलोम विलोम, बादाम रोगन, फिर ये पॉइंट तो है ही सो है। खैर, तो जब आप की किडनी कमज़ोर है, अब लोगों में क्या हो गया है कि एक बार किडनी कमज़ोर हो गई तो बोले ज़िंदगी भर अब दवा, ज़िंदगी भर डायलिसिस, ज़िंदगी भर अब पहले तो ट्रांसप्लांट कराओ, फिर इम्यूनोसप्रेशन खाओ, बहुत बुरी हालत है। हम कहते हैं थोड़ी मेहनत करो, 1-2 सप्ताह से 1-2 माह में आप सभी बीमारियों से पूरी तरह मुक्त हो सकते हो। जो यहाँ आपको योग करवा रहे, आयुर्वेद के औषध दे रहे, खान पान, फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, सेम प्रोटोकॉल, सेम दिनचर्या आप 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह घर भी जा कर के कर लेना। हमने जिनके 8, 10, 12, 16, 18 तक क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, कल एक भाई आया, बोले जी मेरा तो प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा पहुंच गया था। कितना जी? पता नहीं 1000 या 500 कितना पहुंच गया था, 1000।
1000 पहुंच गया था, अब वापस आ गया। प्रोटीन लीकेज का एलोपैथी में कोई दवाई नहीं, क्रिएटिनिन का कोई दवाई नहीं है, फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस कोई दवाई नहीं है। आयुर्वेद में हमने ये दवाई पूरी बनाई है, उस पर 10, 20, 25 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। लिवोग्रिड, रिनोग्रिड, विश्व में पहली बार किडनी की डिजीज को, लिवर की डिजीज को रिवर्स किया जा सकता है, ये साइंटिफिकली हमने प्रूव करके दिखाया है। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा सकता है, थायराइड की डिजीज को रिवर्स किया जा सकता है। अब जिनका थायराइड कमजोर है, थोड़ा पॉइंट दबा लेना, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये पॉइंट दबा लो, यहाँ यहाँ, ये और ये, और थायरोइड धनिया के पानी से ले लो। प्रोस्टेट 40-50 साल की उम्र के बाद 99% लोगों का बढ़ता ही है, पुरुषों का। तो क्या करो, प्रोस्टोग्रिड और लौकी के जूस के साथ, लौकी के जूस में काली मिर्च, तुलसी और डाल देते हैं, नहीं तो सूप। सर्दियों में ना लौकी थोड़ी ठंडी होती है, तो आप थोड़ा वो ले लेना, सूप ले लेना। लौकी कोलेस्ट्रॉल के लिए, लौकी थायराइड के लिए, लौकी प्रोस्टेट के लिए, लौकी कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, गांठों के लिए, ओबेसिटी के लिए, स्किन डिजीज के लिए परम औषधि है। तो जिनको जो रोग है, अपनी औषधि सुबह सुबह खाली पेट ले लिया करो। सुबह की 1 गोली 10 गोली के बराबर काम करती है। लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावट या मेमोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, इनफर्टिलिटी के लिए, पुरुषों के लिए यमुनाथ, माताओं के लिए और सबके लिए, दोनों के लिए संतति सुधा, गोधन अर्क, स्किन के लिए कायाकल्पट्टी और नीम घनवटी, जिनको गांठें हैं उनको सिस्टोग्रिड, कैंसर है तो सिस्टोग्रिड डायमंड और ओरोग्रिड। जिसको जो रोग है, अपनी औषधि सुबह सुबह खाली पेट ले लेते हैं ना। अब किसी को बवासीर है, उठते ही 1 या 2 गोली अर्शोग्रिड के ले ली, 10-20 साल से बवासीर से परेशान है, ज़रा सा कुछ गर्म खा लिया गया, ज़रा सा कुछ खाने पीने में ऊंचा नीचा हुआ, सोने जागने में पेट डिस्टर्ब हो जाता है, पायल्स हो जाती है, पायल्स फिसर फिस्टल ऑपरेशन के बाद दोबारा हो जाती है। अर्शोग्रिड, इतनी अप्रतिम औषधियाँ, माने जो भी श्रेष्ठतम आपके लिए हो सकता है। योगाग्राम निरामय में सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक आपको एक अच्छी दिनचर्या में यहाँ पर ढाल देते हैं। जैसे आपके पास में वक्त हो, आज मैंने शब्द प्रयोग किया टाइम मैनेजमेंट। देखो, आपके पास कभी भी थोड़ा सा वक्त है ना, ज़रा सा वक्त मिलते क्या, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टीवी, फोन, समय को अपने उन्नति के लिए, अपने प्रगति के लिए, अपने साधन के लिए, अपनी साधना के लिए लगाओ। ये सारे डिस्ट्रैक्टिव काम है, कोई इनकी उपयोगिता नहीं है। 4 से 8 घंटे लोग खराब कर रहे हैं। सबकी हालत है, पढ़े लिखे अनपढ़ सबकी, समझदार और मूर्ख नादान, सब इसी में उलझे पड़े। जब भी आपको वक्त मिले अनुलोम विलोम करो, जब भी आपको वक्त मिले थोड़ा आत्माधिष्ठान में रहो, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में तो रहो थोड़ी देर। तो इधर उधर जब देखो तब पगलाए रहते हो। तो आपको दिन भर या अब ये अभ्यास करो 7 दिन, या जब भी वक्त मिले अनुलोम विलोम करने लग जाओ। दोपहर को मड थेरेपी भी लिया करो। बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा अस्थमा दमा है, बहुत कमज़ोर है, उनको छोड़ करके बाकी सब मड थेरेपी लिया करो। सब शंख प्रक्षालन, कुछ अपवाद रूप में उनको छोड़ करके वो कोलोन ले लेना। ये बस्ती एनिमा, एक तो मेडिकेटेड बस्ती देते हैं, एक सामान्य एनिमा देते हैं। ये सब शुद्धिकरण के लिए ज़रूरी है। और उपवास, डेली उपवास को इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल कहते हैं। 16 घंटे का उपवास कर लीजिए। शाम को
कोशिश करो सूर्यास्त से पहले ले लो, जैसे जैन परंपरा में लेते हो तो श्रेष्ठ है। फिर भी किसी की भाग दौड़ भरी ऐसी जिंदगियां हैं, घर परिवार बिजनेस व्यापार भी चलाना है, अपने आप को भी संभालना है, तो 8 बजे से पहले पहले खा ले खाना। दोपहर को पूर्ण आहार, शाम को जितना हो हल्का आहार ले, खाना चबा चबा करके खाएं। अब शाम को आपने 8 बजे लिया और अगले दिन 12 बजे ही खाना खाएं। सुबह नाश्ते में खा लिया आप अनार, पपीता, सेव, कोई फल और मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि, जैसे 1-1, 2-2 पीस आपको देते, बस इतना ही खाओ। सुबह सुबह का नाश्ता बंद करो, विरुद्ध आहार बंद करो। 5 प्रकार के जो जहर खाते हो, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद तेल, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, ये सब बंद करना पड़ेगा। ऐसे कुछ तो आपको ज़िंदगी में परिवर्तन लाना पड़ेगा। खाना खाते समय पहले अनार, पपीता, सेव, सलाद, और अभी मूली है, अभी मूली रोज़ खाओ। इस समय जो मूली रोज़ खा लेंगे, और वो आप सलाद के तौर पर ही खा लो ना, और रोटी के साथ खा लो। हम तो बचपन में 1 मूली और 1 बाजरे की रोटी और ऊपर से छाछ पी लिया, हो गया पूर्ण आहार। इतना सा है, और वो खा करके हमारा लीवर एकदम टनाटन है। जो मूली खा लेंगे उनके लीवर में, किडनी में, पेट में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, कभी कोई स्टोन नहीं हो सकता, और पाचन बहुत अच्छा रहता है। तो पहले खा लो मूली, बाद में मूली खाते हो तो कई बार डकार आदि आते हैं, तो लोग फिर थोड़ा और उसके ऊपर मूली सारे खाने को पचा देती है, और मूली को पचाना है तो गुड़ खा लो। तो पहले सलाद के साथ खा लो, जैसे सेव, थोड़ा अनार, और बाकी पत्ता गोभी, पालक, गाजर, टमाटर, और ये सब सलाद के रूप में खीरा आदि, और उसी में खा लिया। अनार तो रोज की, अनार, बगो, पपीता, और फिर ये मूली पहले सलाद के साथ खा लो, और बाद में जो पहले 4-5 टुकड़े खाते ना रोटी के, उसके साथ खा लो, बड़ी टेस्टी लगती है। मूली और रोटी खाओ ना, इससे बढ़िया कोई व्यंजन नहीं है दुनिया में, इतना टेस्टी लगती है। ऊपर से फिर शाक सब्जी खा लो, तो फिर वो मूली ढकार नहीं आती मूली की, बल्कि अंदर की गैस को भी ब्लोटिंग को भी सबको ठीक कर देती है। तो ऐसे थोड़े थोड़े करेक्शन करो। पहले कच्चा खाना है, बाद में सब्जियां खानी है, और थोड़ा रोटी चावल कम से कम खाओ, और चावल और गेहूं के बजाय तो मिलेट्स खाओ, और लास्ट में थोड़ा सा गुड़ की डली। गुड़ यहीं से आपको देते हैं। हमारे एक सन्यासी को हमने गुड़ बनाने में ही लगा रखा है। आपके खेती की सेवा के लिए कम से कम 500 लोग लगे, तब आपको ऑर्गेनिक फूड हम दे पाते। हम खुद जा कर के बनाते हैं, हमारे सन्यासी बनाते हैं। ये गुड़ बना रहे हैं ना, ये गुड़ आपको देते, ड्राई फ्रूट वाला गुड़, सादा गुड़, गोंद वाला गुड़, जिनको हड्डियां मजबूत करनी है, गोंद अभी गुड़ और गोंद अभी सर्दियों में खाओ, मैं भी खाता हूँ। गोंद खा करके हमारी हड्डियां मजबूत है, नहीं तो अभी तक तो टूट फूट जाती। पूरे देश में 25 लाख किलोमीटर घूमे। तो ये सब हमने सबको बताया, तो बहुत कुछ है। गुड़ खाया करो, थोड़ा गोंद खाया करो, गोंद के लड्डू भी बना दिए हमने सबके लिए, तो बहुत कुछ कर दिया है। तो आपको जाते समय यहाँ से काले राइस, ये हमने पूरे देश में पहली बार किया है। काला गेहूँ, काले चावल और गुड़, और मिठाई खाने के जो शौकीन है, तो आप वो भी अच्छी मिठाई भी, करीब 50 तरह की मिठाई आपको देते हैं 100% शुद्धता के साथ। और चीनी की जगह हमने खांड, गुड़, शक्कर इसका प्रयोग करना शुरू किया। तो चीज़ों में थोड़ा सा चेंज रहना पड़ेगा। जो ऐसे ठोके जा रहे हैं, कुछ भी आ गया गड़प, तो ये जैसे तुम कृष्ण भक्त होकर के, राम भक्त होकर के, हनुमान भक्त होकर के नशा नहीं करते हो। हाँ, और कुछ तो ऐसे भी है मूर्ख, तो तुम्हें तुम्हारी कसम, आप MNCs को प्रयोग करना छोड़ दो। $100 ट्रिलियन से ज़्यादा लूट के लेके गए पहले,
100 ट्रिलियन की तो लूट की है। मुझे ये इसलिए लुटेरे दिखते हैं क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है और कितना धोखा हमने खाया, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के कितना लूटा है। तो स्वदेशी का संकल्प लो भाई, ऐसी छोटे छोटे करेक्शन कर लो। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पिया करो। मैं भी पीता हूँ सुबह सुबह। फिर सुबह सुबह गाय का घी पिया करो। फिर सुबह सुबह इम्यूनोग्रिट, मैं तो सुबह उठते ही खा लिया था एक इम्यूनोग्रिट, और अब सर्दी आ गई है ना तो ये स्वर्ण शिलाजीत और ये एक एक खा लिया करो। न्यूट्रिला डेली एक्टिव, करक्यूमिन गोल्ड, ये सब सुबह सुबह एक एक खा लेते हैं ना तो इससे हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। सुबह सुबह गाय का घी और ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल या बादाम रोगन, ये सुबह सुबह ले लिया करो, बहुत ज़रूरी है। गोघृत पान करो, चाय कॉफ़ी, सुबह सुबह अपना कलेजा फूकने लग जाते हैं। फिर कुछ कहते हैं अजी वो ब्लैक कॉफ़ी तो अच्छी रहती होगी। अरे तेरा एसिडिटी बढ़ेगी, तेरा भीतर आग लगी पड़ी है। फिर कहते बाबा जी एसिडिटी हो रही है, फलाना हो रहा है, जले पड़े हैं अंदर से। पहले बताओ, तुम राम कथा, हनुमान कथा, शिव कथा आदि सुनते हो। भगवान राम जी ने, भगवान कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने कभी चाय कॉफ़ी पी थी? कभी चॉकलेट खाया था? राम कृष्ण के उपासक है, चाय कॉफ़ी पर फिले पड़े हैं। चाय कॉफ़ी आदि ये जितने भी हैं, कुछ चीज़ों का बहिष्कार, बायकाट करना पड़ेगा। आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, वाणी व्यवहार का परिष्कार ही उपचार है। तो अभी और जिनको ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी आदि, तो हम कहते हैं हाथ में पुष्प लो, सुगंधित पुष्प, और उसके साथ अनुलोम विलोम, अरोमा थेरेपी हो जाती है बड़ी ज़बरदस्त। स्वर्ण चंपा गुलाब की एक साथ खुशबू आती है, इससे कितना अच्छा लगता है। भगवान का परम सौंदर्य है, परम ऐश्वर्य है। सत्यम शिवम सुंदरम प्रभु ने कितना कुछ दिया है हमको, और हम नादानी में, मैंने आज तुम्हें वार्निंग दी है, नहीं सुधरे तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, कैंसर आदि होकर के जीवन लीला खत्म हो जाएगी और दोबारा से जन्म नहीं मिलेगा मनुष्य का। कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े बन करके न जाने कितने जन्म नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए जो जीवन मनुष्य का मिला है, इसको अच्छे से संवार लो।